नमस्कार। आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश। त्वरित आवाज परिवार एक आज नई परिचर्चा प्रारंभ करने जा रहा है। अब वो परिचर्चा उत्तर प्रदेश के जनपदों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में और नगर पंचायतों में चुनाव को लेकर, जिसमें हम आपके प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएंगे और आपकी बात प्रत्याशी के सामने भी रखेंगे। इसी कड़ी के तहत आज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत खुटार से आने वाले निकाय चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्याशी विजय शंकर अवस्थी और सोनू भैया से त्वरित आवाज ने वार्ता की, उनकी राय जानने का प्रयास किया और वो किन किन मुद्दों पर ये चुनावी समर में उतरेंगे, इस संबंध में विस्तृत वार्ता हुई। आप देखिए उनसे की गई वार्ता के अंश। नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत क्षेत्र खुटार से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री और युवा व्यापार मंडल मिश्रा गुट के ब्लॉक अध्यक्ष तथा हमारी नगर के चर्चित चेहरे भाई विजय शंकर अवस्थी जी, जिन्हें लोग प्यार से सोनू भैया कह के पुकारते हैं, और नगर पंचायत क्षेत्र में उनकी सशक्त दावेदारी मानी जा रही है, इस संबंध में हम उनसे चर्चा करने उनके आवास पे आए हैं और उनसे चर्चा करते हैं। आप लोग भी उनकी आवाज़ को सुनिए और वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरने का प्रयास करते हैं। सोनू भैया, बहुत बहुत बधाई आपको और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम नगर पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में खासकर युवाओं में बहुत तेज़ी से लिया जा रहा है, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं त्वरित आवाज़ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे समय दिया अपनी बात कहने का। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही आने वाली दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कोई भी इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है कि युवा क्यों हमारे साथ हैं। युवाओं के साथ हम रहते हैं, लगातार युवाओं को साथ में रखते हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ रहते हैं। युवा भी हमसे सब प्रेम करते हैं, केवल भाईचारा और प्रेम हमारे पास है, जिसके कारण युवा हमारे साथ हैं। बस हम लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या में, किसी भी खुशी में हम सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। इसीलिए युवा मेरे साथ है और खुटार की जनता मेरे साथ है। खुटार की जनता आपके साथ। अच्छा, आप नगर पंचायत या निकाय चुनाव में जो इलेक्शन की आपकी तैयारी चल रही है, तो किन किन मुद्दों पे आप चुनाव का वो लेके उतरेंगे? देखिए, नगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कार्य हुआ है। बहुत से आवास पार्टी द्वारा बनवाए गए हैं। पार्टी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के आवास खुटार में बहुतायत में बनवाए गए हैं। उन आवास जो लोग अभी, लेकिन बहुत से पात्र लोग छूट गए हैं, उन पर प्राथमिकता में कार्य करते हुए हर पात्र को आवास उपलब्ध कराना, हर ज़रूरतमंद को छत उपलब्ध कराना एवं शासन की विभिन्न योजनाएं जो जनता के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, उन पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। क्योंकि हमारी पार्टी का अंत्योदय का नारा रहता है। अंतिम छोर तक पार्टी चाहती है कि पार्टी की योजनाएं, शासन की योजनाएं जो हैं वो अंतिम छोर तक जाएं, वो ले जाने का काम करेंगे। उसके अलावा खुटार में आप देख रहे होंगे कि बस अड्डा, मंडी समिति, कृषि मंडी और 33 kV का हाइडिल, रिक्शा चालकों के लिए टीन सेट की व्यवस्था, इन सब, पानी के निकास की व्यवस्था, बहुत सी रोडें ख़राब हैं उनके सही करवाने की व्यवस्था, और गरीब वृद्धा विधवा लोगों की पेंशन का मुद्दा बना पड़ा है। इसके अलावा राशन कार्ड बहुत आयत में कट जाते हैं। हर बार ये समस्या आती है कि गरीबों के राशन कार्ड कट जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक वो जो है घूमते रहते हैं इधर उधर। चूँकि सामान्य व्यक्ति होता है वो तो इंतजाम कर सकता है, लेकिन जो गरीब है, जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा अन्न, गेहूँ चावल पे आश्रित है, वो उससे 2-3 महीने में महरूम हो जाता है, जिससे उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चाहूँगा ये सब सुविधाएं मैं प्राथमिकता के आधार पर जनता को उपलब्ध कराऊँ एवं 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहूँगा हमेशा।
ये मेरा वादा रहेगा जनता के साथ। मैं हर समय, हर समस्या में जनता के साथ खड़ा रहूँगा। ये आपका वादा रहेगा। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर में आवास काफ़ी संख्या में बनवाए, लेकिन अभी बरसात में कुछ पोल खुल के सामने आई है कि जिन्हें जो वास्तविकता में पात्र थे उन्हें नहीं मिल पाए और अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए। तो इसमें सरकार ने या आपने अपने स्तर से कुछ किया? देखिए, सरकार का मकसद रहता है कि हर बेसहारा, बेछत वाले लोगों को एक छत उपलब्ध कराना, हर गरीब को आशियाना उसका उपलब्ध कराना। इसमें कुछ दोषी कर्मचारी, कुछ राजनीतिक विद्वेष भावना लेके लोग काम करते रहे। उन्होंने कुछ ऐसा माहौल तैयार किया कि केवल अपने लोगों को व्यवस्था करवाना, क्योंकि चूँकि सिस्टम सब उन्हीं लोगों के हाथ में होता है, तो वो उन्होंने सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया, जिस कारण बहुत से लोग आवास से वंचित रह गए हैं। जबकि सरकार ने 1800-1900 आवास दिए हैं। अगर पात्र लोगों को आवास मिलते तो शायद एक भी पात्र व्यक्ति जो है वो आवास से वंचित नहीं रहता। जी। जैसे अभी आप खुद गए थे, जिसका आवास गिर गया था उसे आपने अपने अपने स्तर से नकद धनराशि भेंट की थी, तो आपको खुद ही मालूम होगा कि कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। बहुत से पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं। और उस दिन मैं गया था उस जगह पे, तो मैंने माननीय जिलाधिकारी इस संबंध में वार्ता भी की थी और जल्दी से जल्दी उसका आवास बनवाने का कार्य किया जाएगा। और जितने भी नगर में गरीब बेसहारा लोग हैं, जिनके पास पात्र होते हुए भी उनके पास आवास नहीं है, उनकी वार्ता करके उनके लिए संबंधित प्रपत्र तैयार कराकर उनका आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। अच्छा, और आपकी क्या विशेष प्रयास होंगे नगर पंचायत के लिए? देखिए, नगर पंचायत में सड़कों का विकास, नालियों का बनना, ये सब तो सामान्य चीज़ें होती रहती हैं। जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे रोड भी बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, प्रत्येक सरकारों में होती रही हैं। हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जब बने, तो वो कुछ ऐसे कार्य करे जो अभी तक हुए नहीं हैं। इसमें मुझे जो अभी तक सबसे ज़्यादा समस्या लग रही है, नगर के बहुत से युवा बेरोज़गार हैं। वो बेचारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको कहीं संसाधन नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसी उनके पास ऐसा कोई विज़न नहीं है कि वो आगे क्या करें। ऐसे युवा बहुत सारे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, बहुत से गलत कर्मों में जा रहे हैं। तो अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरा केंद्र बिंदु रहेगा कि किस तरीके से उद्योगों को यहाँ खुटार में स्थापित किया जाए, बड़े उद्योगों को यहाँ पे लाया जाए, जिससे जो है हमारे नगर के बेरोज़गार युवा जो है वो उसमें समाहित हो सकें, अपना जीवन यापन उसमें कर सकें, वहाँ से उनको रोज़गार मिल सके। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही, चूँकि अपने आप जानते हैं कि बिजली व्यवस्था इतनी दूर से आती है, बड़े गाँव में हम लोगों का 1,32,000 केवीए का हाइडल है, तो वहाँ से अगर कोई फ़ॉल्ट होता है, रात में आंधी आता है, पानी आता है, तो वो ख़राब हो जाती है, जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी रात बंद रहती है। मैं चाहता हूँ कि 1,32,000 केवीए का, यहाँ 1,32,000 का केवीए का जो हाइडल है वहाँ पे स्थापित होना चाहिए। बस अड्डे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि एक जगह स्थान ना होने के कारण वो कहीं चौराहे पे खड़े हैं, कहीं किसी की दुकान के सामने खड़े हैं, जिससे उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये समस्या का मैं चाहता हूँ इसका भी निराकरण होना चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से संभ्रांत व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो वैश्य समाज से हों, चाहे क्षत्रिय समाज से हों, चाहे ब्राह्मण समाज से हों या किसी अन्य समाज से भी हों, तो मैं चाहता हूँ उनके जो दिवंगत हो चुके हैं और बहुत ही सम्मानित रहे हैं, तो उनका नाम बना रहे खुटार में। इसके लिए जो मुख्य गलियाँ हैं खुटार की, जो मुख्य मोहल्ले हैं, उनका उस पे नामकरण किया जाए। जैसे मैं चाहता हूँ हमारे बृजकिशोर गुप्ता जी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनके नाम पे उनकी गली जो है उनके नाम पे हो, तो अगर कोई आएगा तो देखेगा कि सोचेगा कि हाँ भाई, बृजकिशोर गुप्ता जी चेयरमैन थे यहाँ के, उनके नाम पे गली है। पूर्व चेयरमैन केवी सिंह जी थे, उनके पे रहेगी। या कोई अन्य समाज के अन्य लोग भी हैं, ब्राह्मण लोगों में भी ऐसे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों के नाम भी, गलियाँ का नामकरण हो, जिससे समाज में हम लोगों के जो है एकता का भाव जाए और उनका नाम भी हमेशा बना रहे, हम लोग उन महान भावों को याद करते रहें। इस संबंध में, नामकरण के संबंध में पहले भी कई घोषणाएं हो चुकी हैं। एक यहाँ के पत्रकार थे शहीद वो जोगिंदर सिंह जी, तो यहाँ नेताओं ने घोषणा की थी कि जोगिंदर सिंह के नाम पे एक गली का नामकरण किया जाएगा। अभी पनौती खुर्द कला में एक युवा शहीद हो गया था, तो डीएम साहब ने भी घोषणा की थी कि इसके नाम से कोई सड़क बनाई जाएगी या किसी मोहल्ले का नाम रखा जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो कुछ। देखिए, पहले के लोगों ने क्या किया, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम करेंगे हम क्या करेंगे। और
मैं जुनूनी टाइप का व्यक्ति हूँ। अगर मैं जिस काम के लिए ठान लेता हूँ उसके लिए अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। और आप जानते हैं कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम सब मिलके, हम आप सभी लोग मिलके, कोटार की जनता मिलके जो भी लक्ष्य रखेंगे वो निश्चित ही निर्धारण उस लक्ष्य का निश्चित ही प्राप्त करेंगे उस लक्ष्य को। अच्छा, अभी आपने एक बात जैसे एक मुद्दा में रखा रखा है प्रस्ताव अपना कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी यहाँ कुछ युवा हैं वो रोजगार कर रहे हैं, उन्हें उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तो आप विरोध कर ही सकते हैं। नहीं देखिए, जो अभी आपको पता ही होगा, जैसे एक ढाबे वाले को राजनीतिक विद्वेषता के कारण उसको उसका रोज़गार छीना जा रहा था। उसके लिए मेरी बात पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज साहब से भी हुई, माननीय मंत्री जी तक भी बात पहुंची है। और ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ की लोकल की स्थानीय राजनीतिक विद्वेषता थी, उसकी वजह से उसका उजाड़ा जा रहा था। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा जिससे किसी का रोज़गार जा रहा हो, चाहे वो हमारे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हम किसी के रोज़गार से खेलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी की भी मुसीबत में हर व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, चाहे वो हमारे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हम इस चीज़ का कभी मलाल नहीं करते हैं कि विपक्ष का हो तो उसका नुकसान हो, और हमारे पक्ष का होगा उसके लिए तो हम 24 घंटे बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। तत्पर हैं। अभी सरकार द्वारा ये अतिक्रमण का अभियान चलाया गया था, तो उसमें भी काफ़ी पक्षपात हुआ था। देखिए, उसमें भी हम मौके पहुँचे थे, चूँकि अधिकारी होते हैं वो बिना ध्यान दिए, जो दुकानदार हैं उनको उनके पास कोई ऐसा सीमांकन नहीं था कि कहाँ तक काटा जाए, तो उन्होंने जिसका मर्जी जहाँ से हो वहाँ से काट दिया। उसके लिए मौके पर गए थे, उप जिलाधिकारी जी से वार्ता हुई थी, उसके बाद सब सही तरीके से निशान लगे हैं, नाला बन चुका है, आज किसी को कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। नहीं, तब भी आपने ये मुद्दा उठाया था, पर आपका अधिकारियों से वाद विवाद भी हुआ था। नहीं, वाद विवाद क्या, जो लोकल के स्थानीय अधिकारी आए थे वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं तो बात उनको भी नहीं मानते हैं। लेकिन उप जिलाधिकारी जब उनको बताया तो उन्हें बात भी मानी, और जो नियमानुसार कार्य था वही कार्य हुआ। एक मुद्दा ये चल रहा है अपनी नगर पंचायत क्षेत्र में, कुछ एरिया तो उनका नगर पंचायत में ही लगता है, जैसे तुकनिया और वो रसमा कला नगर सीमा से सटे हुए हैं और नगर सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके मतदाताओं के नाम अभी भी ग्राम पंचायत में है, और जो तुकनिया क्षेत्र है उस क्षेत्र के मतदाताओं के नाम न नगर पंचायत में है न ग्राम पंचायत में है। उनके लिए कोई आपका अभियान है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। नगर का एक बड़ा भाग तिकुनिया पे और चौराहे के दूसरी तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ रहता है। वो उनके सारे काम तो खुटार में होते हैं, लेकिन उनका जो निवास स्थान वो रसमा कला और बुझिया लालपुर जैसी जगह में लगता है, जिससे नगर की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। गांव की तरफ से भी उनको सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि वो नगर क्षेत्र में रह रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा। पिछली बार भी जब चुनाव था तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसको परिसीमन में हम लोग ला के और इसको नगर में जोड़ेंगे, लेकिन कुछ कारणों से कुछ नहीं हो पाया उसमें। लेकिन इस बार अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो ये प्राथमिकता के आधार पे चौराहे का जो दक्षिण का भाग है वो, जहाँ तक नगर पंचायत की लाइटें लगी हुई हैं वहाँ तक, और जो तिकुनिया का भाग है उसको हम नगर पंचायत में शामिल कराने का पूरा प्रयास करेंगे, बल्कि करवाएंगे। अच्छा, ये विडम्बना ही है कि नगर पंचायत ने वहाँ अपनी लाइटें लगवाई हैं, अपना ये ब्रिकफील्ड भी बिछाई है, लेकिन सफाई के नाम पे वो ग्राम पंचायत है, अन्य कामों के लिए वो ग्राम पंचायत है। अगर वहाँ कोई व्यक्ति मरता है तो वो अपने डेथ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत से बनवाए, कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म जैसे बर्थ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत से बनवाए, और ऐसे लोगों को उन्हें अच्छी तरीके से सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे वो इन नगर पंचायत की जो क्षेत्र से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन चीज़ों से वंचित है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ही परेशान हुए हैं, क्योंकि वहाँ तक इंटरलॉकिंग किस हिसाब से बिछा दी गई है यह हमें भी जानकारी में नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। हम प्रयास ये करते हैं कि पीछे क्या हुआ इस बात पे नहीं जाके हम आगे क्या करेंगे। हम आगे ज़रूर उन लोगों को नगर पंचायत में शामिल कर उनको सारी सुविधाओं को, जो नगर स्तर की सुविधाएं उनको शासन से जो लाभ मिल रहा है वो उनको लाभ अवश्य दिलवाएंगे। मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और कुछ लोगों के डबल मकान है, शहर के अंदर है तो यहाँ भी वोटर हैं और ग्राम पंचायत में भी वोटर हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर नगर पंचायत अपनी तरीके से सही वर्क करे तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में सफाई भी नहीं होती। आपने देखा होगा जूनियर हाई स्कूल है और वहाँ BRC केंद्र है, लेकिन सफाई के नाम पे आप
देख ही रहे होंगे कितना कूड़ा पड़ा रहता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का हल यही है कि वो उस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किया जाए। स्थायी अस्थायी रूप से माननीय जिलाधिकारी से परमिशन लेके तब तक वहाँ पे कार्य कराया जाए, क्योंकि गाँव से भी मेरे को काम नहीं हो पा रहा है और नगर से भी काम करने में असुविधा हो रही है। इसलिए माननीय जिलाधिकारी को इस समस्या से अवगत करा के जल्दी से जल्दी वहाँ पे काम करवाने का कार्य किया जाएगा। अच्छा सोनू भैया, जैसे आपने जब ये चुनाव में लड़ने का मन बनाया है तो लोगों की क्या रिस्पांस मिल रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, चाहे पार्टी पदाधिकारी हों, समाज के सर्व समाज से, किसी भी धर्म जात से संबंधित हर जात से लोग, हर धर्म से लोग, छोटे बड़े गरीब अमीर हर आदमी का हमें सहयोग मिल रहा है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, सब बच्चे सब हमारे साथ हैं। हर तरीके से हर आदमी हमें चुनाव लड़ना चाहता है कि हम चुनाव लड़ें और ज़रूर लड़ें। इसलिए जो है हमें हर समाज का सहयोग मिल रहा है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता चाह रही है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और सभी का मन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सोनू भैया।